Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, Civics, Chapter 4, Working of Institutions. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। सबसे मीनिंग पहले आप समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशंस मीनिंग क्या होता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्म करती है सम फंक्शंस लाइक, जैसे पार्लियामेंट हो गया, पीएम ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, पीएम की जो पोस्ट है, ये सब क्या है? ये सब इंस्टीट्यूशन है। यानी अपना काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, तो ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है। इनको हम डीपली पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके से। और सबसे पहले उसको समझने के लिए हम समझेंगे हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। कोई भी अगर पॉलिसीज, मेजर पॉलिसीज़ ली जाती हैं, मेजर पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसका डिसीज़न कैसे लिया जाता है, सबसे पहले हम उस चीज़ को रीड करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्डर है, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू करा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। गवर्नमेंट का कोई भी जो ऑर्डर है वो इशू करता है, उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं, जो कि अगस्त 13 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया। तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो वो इशू उसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा कोई भी जो ऑर्डर इशू किया जाता है उसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा जाता है। लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, उस पर नंबर होगा, और अ नंबर एंड इट्स नन बाय द, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर है, और उस पर डेट होगी, और उस पर जॉइंट जो सेक्रेटरी हैं उनके साइन होंगे, जो कि ऑफिसर हैं उस डिपार्टमेंट के। किस डिपार्टमेंट के? पर्सन पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि इस मिनिस्टर में आती है। जैसे देखते हो ना, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस वाला जो मिनिस्टर वाला डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो ये पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, उसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसके द्वारा इस पर साइन किए गए। तो यहाँ पे है जो पेंशन साइन द ऑर्डर, तो यानी जो डिपार्टमेंट कौन सा है? पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। मिनिस्ट्री कौन सी है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड साइन द ऑर्डर, इस पे साइन करा। इट वॉज अ क्वाइट शॉर्ट बारले 1 पेज, ये बहुत छोटा है और एक 1 पेज का ही है। लुक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर, जैसे कि आपके स्कूल एक सर्कुलर की तरह समझो, जैसे कि स्कूल में आपके एक नोटिस आता है रिगार्डिंग किसी भी, समझो आप हॉलीडे के रिगार्डिंग समझ सकते हैं। एंड गवर्नमेंट इशू करती है इस ऑर्डर को, ऐसे ही जो ऑर्डर वो इशू करती है एवरीडे डिफरेंट मैटर्स पे, तो गवर्नमेंट इशू करती है। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ अ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। लेकिन जो ये ऑर्डर पास किया गया था, ये कंट्रोवर्सी रहा इस ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा। लेटर सी डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपन्ड लेटर। अब देखेंगे कौन सा ऐसा डिसीजन था जिस पे इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही और क्या हुआ बाद में। जो ये सर्कुलेशन पास हुआ, तो हम जो मेमोरेंडम देख रहे हैं ये एक एग्जांपल है। और जो ये इस पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जो गवर्नमेंट ने 30, जो मेन इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या है इशू, कि 37% जो वैकेंसीज हैं सिविल पोस्ट के लिए और सर्विसेज के लिए, जो गवर्नमेंट अगर उसको निकालती है तो उस पर सीट रिजर्व करेगी SEVC के लिए, यानी सोशली बैकवर्ड क्लासेज जो हैं इकोनॉमिकली, और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए 27% सीट रिजर्व होंगी। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे एक ऑर्डर इशू कर रही है। ठीक है, तो अभी कंट्रोवर्सी में क्यों था वो भी देखेंगे। और इसको क्या सिर्फ साइन करने से, डिपार्टमेंट में भेजने से क्या वो एक लॉ बन जाता है? नहीं। तो हम ये भी देखेंगे हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी पॉलिसी को बनाने के लिए जो मेजर डिसीजन लिया जा रहा है वो कैसे लिया जा रहा है। ये तो आपने देखा कि ऑफिस का मेमोरेंडम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो ये ऑर्डर था अनाउंस किया गया पॉलिसी डिसीजन का, तो इसमें क्या था आपने देखा, 27% वैकेंसीज हैं जो सिविल पोस्ट सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आती हैं, वो रिजर्व रहेंगी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो SEVC अनदर नेम फॉर दोज हु पीपल बिलोंग टू द कास्ट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड, यानी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए ये पास किया गया। बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल
देन अवेलेबल ओनली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। जो आपने देखा था कि जो बेनिफिट अभी तक थे किसके लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, अब ये न्यू थर्ड कैटेगरी है SCBC जो इंट्रोड्यूस की गई है, और इसमें ये बताया गया है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं एलिजिबल हैं वो उसके लिए, किसके लिए, 27% जॉब्स उनको भी मिलेंगी। अदर कुड नॉट कंप्लीट फॉर दिस जॉब, और जो इसको कंप्लीट नहीं करता एलिजिबल को उसको नहीं मिलेंगी। तो अब इसके अंदर क्या इशू को लेकर बनाया गया था ये तो आप देख ही रहे हो, जो मेमोरेंडम है, ठीक है। वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व। अब इसमें हम सबसे बड़ी देखेंगे कि पीपल कौन कौन से थे। क्या सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी के साइन करने से क्या वो लॉ बन जाता है? नहीं। तो इसके अंदर ऐसे कौन कौन से पीपल थे रिगार्डिंग ऑफिस मेमोरेंडम के, जो हमने ऑफिस मेमोरेंडम देखा उसको एक्चुअली में उसे बनाने में, उसे डिसीज़न लेने में किन किन लोगों का हाथ था वो हम देखेंगे। अभी तो हमने मेमोरेंडम पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि उसमें एक्चुअली में था क्या। अब देखेंगे डिसीजन मेकर्स, यानी कौन डिसीजन मेकर्स हैं जो कि डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि मेमोरेंडम ये इशू होना चाहिए हो। तो क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन। कोई एक पर्सन सिर्फ साइन करने से उस डॉक्यूमेंट में डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि अभी हमने जॉइंट सेक्रेटरी देखा था, जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी साइन करते हैं, तो उनके से ही नहीं होता है। और ऑफिसर वाज मेयरली इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर्स ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वॉज अ पार्ट। और सिर्फ अगर हम कहें कि जो इस मिनिस्ट्री के जो मतलब इन्वॉल्व हैं इस मिनिस्ट्री में, जो डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री में आता है सिर्फ वो ही इसको लागू करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वी कैन गैस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शनरी इन कंट्री। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कौन हो सकते हैं इनके अलावा, इस डिपार्टमेंट के अलावा, जो कि इसमें इन्वॉल्व है मेजर डिसीज़न लेने में। कौन कौन फंक्शनरीज हैं, यानी जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। फंक्शनरीज यानी जो कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसको बनाने में, डिसीजन को लेने में, मेजर डिसीजन को लेने में। तो कौन कौन फंक्शनरीज हैं कंट्रीज़ के अंदर वो देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में। लेट अस गो सम मेन पॉइंट्स कवर देन। कुछ और पॉइंट्स अब उनके बारे में हम जैसे देख लेते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं जो कि हेड हैं स्टेट्स के, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इनके पास कंट्री में सबसे ज़्यादा होती है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में जो हेड है वो कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली सारी जितनी भी पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की कौन एक्सरसाइज करते हैं, कौन यूज़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे PM हैं। और ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स के जितने भी डिसीजन होते हैं मोस्टली वही लेते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। ऐसे ही पार्लियामेंट जिसके अंदर 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ही मस्ट हैव टू सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर को लेकिन लोकसभा की मेजोरिटी लेना बहुत ज़रूरी है, उसको मेजोरिटी मिलेगी जब भी प्राइम मिनिस्टर वर्क कर सकते हैं किसी भी डिसीजन पे। ऑफिस मेमोरेंडम वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम को बनाने में एक पूरा कल्मिनेशन है, मतलब एक पूरा ग्रुप चल रहा है, एक लॉन्ग चेन चल रही है इवेंट्स की, यानी एक के बाद एक उन लोगों का रोल निकल के आएगा। जैसे कि अभी हम देखेंगे किन किन लोगों का रोल है जो कि इसको इशू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन 1979। मतलब गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट है इंडिया की, वो अपॉइंट करते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1719 में। तो सेकंड कमीशन है जो अपॉइंट की गई है यहाँ पे। अब जो उसका नाम कौन थे जो इसके हेड थे, वो थे VP मंडल। तो बहुत पॉपुलरली कॉल द मंडल कमीशन, तो इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रखा गया मंडल कमीशन। और इट वाज आस्क्ड डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द socially educationally backward classes in India and recommended step to be taken for their advancement। यानी जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं, सोशली या एजुकेशनली पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनके
अपलिफ्टमेंट के लिए यानी ऊपर उठाने के लिए किसको बोला गया, वीपी मंडल को बोला गया, जो हेड थे कमीशन के, कि आप हमें मतलब इस पे वर्क करो, उनके बारे में रिपोर्ट दो। तो कमीशन रिपोर्ट देती है 1980 में, 79 में इनको अपॉइंट किया गया, 80 में अपनी रिपोर्ट देते हैं, मेड मैनी रिकमेंडेशन। उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन देते हैं। वन ऑफ दिस वॉज 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स वी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि 27% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन होनी चाहिए जो ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी जो बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, उनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए। अब ये रिपोर्ट अपनी कहाँ दे देते हैं, ये जो अपनी रिकमेंडेशंस हैं इनकी पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। ऐसे ही बहुत सारी जो कई साल तक मैनी पार्लियामेंट्स और पार्टीज़ हैं इस पे डिमांड करती हैं कि इसको लागू किया जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, कमीशंस रिकमेंडेशन जो कमीशन ने रिकमेंडेशन की है। लेकिन फिर ऐसे ही बहुत टाइम होते हैं, यानी पीएम के जो इलेक्शन होते हैं 1989 में, तो वहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी घोषणा की जाती है। जनता दल प्रॉमिस करते हैं, जो जनता दल पार्टी है वो प्रॉमिस करती है कि अगर हम पावर में आ जाते हैं तो इसको लागू करेंगे। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, यानी जो उन्होंने सजेशन दिए, रिकमेंड किया हुआ है, तो जनता दल जब वो फॉर्म में आते हैं गवर्नमेंट में इलेक्शन जीतने के बाद, तो जो लीडर हैं वीपी सिंह, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जनता दल के, जो पार्टी के मेंबर हैं, तो बहुत सारे सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। तो वो कुछ डेवलपमेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हीज़, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो एड्रेस करते हैं, यानी अपनी स्पीच देते हैं पार्लियामेंट में, अनाउंस करते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है किसको लेके, रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन को लेके, कि हम उसको लागू कर रहे हैं। फिर 6 अगस्त को क्या होता है 1990 में, यूनियन कैबिनेट एक फॉर्मल डिसीजन लेते हैं इसे लागू करने के लिए, जो भी रिकमेंडेशन है उसके बेस पे। फिर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वीपी सिंह इन्फॉर्म कर देते हैं पार्लियामेंट में ये जो डिसीज़न है, थ्रू अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के थ्रू कि हम इसको लागू कर रहे हैं। तो वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा हैं दोनों हाउसेस को। डिसीजन जो है कैबिनेट वॉज कहाँ भेज देता है, अब वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं कैबिनेट डिसीजन के अकॉर्डिंग ही, वो मतलब एक ड्राफ्ट बनाते हैं, जो उन्होंने ऑर्डर उनको क्या दिया हुआ है, कि आप इसको करो। तो जो कैबिनेट डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग वो बना रहे हैं, और फिर मिनिस्टर्स उसको अप्रूवल देते हैं, एंड ऑफिसर जो हैं साइन करते हैं, जो बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे इस पे साइन किया जाता है, यानी जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो साइन करते हैं। और फिर इस तरीके से 13 अगस्त 1919 को ये ऑर्डर बन जाता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, लेकिन हम कुछ मंथ तक देखें तो जो ये डिबेट है बहुत ज़्यादा हॉटली इशू रहा कंट्री के अंदर, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में इसके लिए चर्चा होती रही। वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़, इसको लेकर सबकी अलग अलग ओपिनियन थी इशू को लेकर जो ये चल रहा था। यानी जिस तरीके से जो आप देख रहे हैं जो कमीशन बनता है, ठीक है, तो मंडल कमीशन बनता है, वो रिकमेंडेशन देता है, फिर वो रिकमेंडेशन को क्या करता है, इम्प्लीमेंट की गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर मेजर जो आप देख रहे हैं रोल प्ले कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं या पीएम हैं, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करके जो डिपार्टमेंट है वो साइन कर रहा है, तो उसके बाद वो एक लॉ बनता है। अगर हम देखें सिर्फ साइन करने से लॉ नहीं बनता, जो हमने ऊपर मेमोरेंडम पढ़ा था, मेमोरेंडम को लॉ बनने के लिए पूरा प्रोसेस होता है, बहुत सारे उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जब जाके वो डिस्कशन के बाद, डिसीजन लेने के बाद वो एक लॉ बनता है, ठीक है। तो लैडा, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं जो लॉ बनाया है, कंट्रोवर्सी का एक रीज़न बन जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसमें फेवर में थे, कुछ लोग इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, काउंटर कर रहे थे कि भाई ये गलत है। वायलेंट भी ज़्यादा हो चुका था, लोग रिएक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था जो डिसीज़न है थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे इफेक्ट डालेगा, उनकी जॉब्स पे, जो लोग जिनको ये जॉब मिलने वाली थी, क्योंकि अब रिजर्व हो जाएंगी 27% सीट्स। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वलिटीज़ अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया
नेसेसिएट जॉब रिजर्वेशन। कुछ लोग तो इसको सही कह रहे थे कि जो इतनी इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में उसे कम करने के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी to those communities who so far had not adequately been represented in government employment। और कुछ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोगों को अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है गवर्नमेंट जॉब में, बहुत कम उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो उनके अकॉर्डिंग उनके लिए तो रिजर्वेशन बहुत अच्छा है, सही है, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो वहीं पे कुछ लोग फील करते हैं अनफेयर है ये हमारी इक्वलिटी, जो अपॉर्चुनिटी वाला जो राइट है उसको डिनाई करता है, गलत है उसके लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान होती है। और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो नहीं बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं है तो उनके लिए तो ये उनके अधिकार के लिए तो डिनाई हो जाएगा ना, उनके लिए तो ये इक्वलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि उनके लिए तो ये लॉस है। तो दे वुड डिनाई जॉब्स थ्रो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, और ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बाद भी वो जॉब को गेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजर्व हो गई है सीट 20 से। फिर कुछ लोग फील करते हैं कि प्रीपेचुएट कास्ट फिलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशन यूनिटी। कुछ लोग कहते हैं कि ये कास्ट की असमानता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और आप देखेंगे कि कंट्री के अंदर जो एकता है उस पर भी कहीं ना कहीं वो उस पर भी फ़र्क आएगा, क्योंकि यूनिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है रिजर्वेशन की वजह से। इन दिस चैप्टर अभी हम इसे इन दिस चैप्टर वुडंट डिस्कस, लेकिन इस चैप्टर में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि यह सही है, ये गलत है। तो मोस्टली हम ये एग्जांपल इसलिए सेट करा है कि ताकि जो कंट्री है वो लॉ कैसे लेती है, डिसीजन कैसे लेती है, लॉ कैसे बनाती है, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे होता है, सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, अगर ये रिजॉल्व देखने को मिल रही है, कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है गवर्नमेंट के डिसीजन को लेकर, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फाइटिंग हो रही है गवर्नमेंट और कुछ लोगों के बीच में, तो इसको सॉल्व कौन करेगा? उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं जो इस डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ना। तो सम पर्सन एंड एसोसिएशंस अपोज टू द ऑर्डर फिल्ड अ नंबर ऑफ केसेस ऑन कोर्ट्स। तो कुछ लोगों ने और संस्थाओं ने केस फाइल कर दिया कोर्ट्स में, और उन्होंने अपील करी कि आप इसको इनवैलिड कर दो और इसको लागू ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इन सारे केसेस को एक बंच बनाता है और उसको नाम देता है इंदिरा साहनी। और किसके खिलाफ हो रहा है ये? यूनियन ऑफ इंडिया केस, यानी इन दोनों के बीच में जो लोगों ने केस फाइल करा है और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में अब ये केस चल रहा है। 11 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो इस आर्गूमेंट को सुनते हैं, और उस सुनने के बाद वो ये जज डिक्लेयर कर देते हैं 19(2) को कि ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वैलिड है। और सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई, लेकिन उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोलता है कि जो आपने ये लॉ बनाया है उस पर इम्प्लीमेंट करो, यानी ओरिजिनल ऑर्डर जो आपका है उस पर इम्प्लीमेंट करो। क्या इम्प्लीमेंट करो? यानी जो वेल पर्सन है, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेल हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको इससे एक्सक्लूड कर दो, बाहर करो, उनको ये बेनिफिट रिजर्वेशन का नहीं मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू अनदर ऑफिस मेमोरेंडम, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर दूसरा मेमोरेंडम फिर इशू किया जाता है, और 8 सितंबर 1993 को। और इस डिस्प्यूट के बाद एंड क्या होता है कि पॉलिसी क्या है, वो लॉ बन जाती है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉ बनता है। और यहाँ पे जो सजेशन दी थी क्या था, मेन यही था स्टूडेंट की कई बार क्या होता है, फिर गवर्नमेंट ने बोला इनकम के बेस पे देखो ना, क्योंकि इसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल भी होंगे, तो 8 लाख से ऊपर जिनकी मतलब इनकम है उनको इस कैटेगरी में ना रखा जाए, एनुअली इनकम ज़्यादा है। तो इनकम के बेस पे भी आप देखो कि रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको मिले, और जो वेल हैं उनको इनसे बाहर निकाल दो। तो कंट्रोवर्सी आपने देखी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा है ये सारी चीज़ें। अभी हम देखेंगे कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली में हमें जो हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्या होती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जो अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे पार्लियामेंट है, और
प्रेसिडेंट का ऑफिस है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो परफॉर्म करती हैं कुछ फंक्शंस, तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इनकी ज़रूरत क्या है? गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़। अब उसको कंट्रीज़ के अंदर जितनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको गवर्न करने के लिए ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इंस्टीट्यूशन। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है सिक्योरिटी टू द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की। एंड कलेक्ट करती है वो टैक्स और खर्च करती है फिर वो उन पैसों को किसके ऊपर? एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। लोगों के लिए ये सारे पैसे फिर खर्च किए जाते हैं जो टैक्स से वो लेती है। फिर उसको फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट्स करके जो बनाया जाता है फिर उसको लागू किया जाता है। वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट क्या करती है? वेलफेयर स्कीम्स को बनाती है और फिर उनको लागू करती है। और सम पर्सनस हैव टू टेक डिसीजन एंड हाउ टू गो टू दीज एक्टिविटीज़। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ये डिसीजन कैसे लिए जाएं, ये काम कैसे किए जाएं, वो सब ये देखते हैं। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में ही आते हैं। अदर हैव इम्प्लीमेंट, कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो उसको जो लागू किया है उस डिसीजन को सॉल्व किया जाए। तो मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, लॉ को बनाएंगे, जैसे कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है। कुछ इसको डिसीजन लेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स। और कुछ अभी क्या करेंगे, कुछ अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट उसको हैंडल करेगी। कुछ ऐसी चीज़ें अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि देयर शुड बी समवन डिटरमाइन व्हाट राइट व्हाट रॉन्ग। कोई ऐसा भी हो कि जो ये डिसीजन लिए गए हैं, लागू किया गया है ये लॉ, वो सही है या गलत है। एंड एवरीवन शुड बी नो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग, और कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा अगर कोई चीज़ रॉन्ग होती है तो। इवन अगर वो पोजीशन कोई उस सीट को छोड़ भी दे तो भी वो लॉ चलता रहना चाहिए। मतलब जो फॉर्मुलेट करा है वो काम हो, जो एक्टिविटी है वो चलती रहनी चाहिए। एंड कीप टेकिंग प्लेस इवन, और वो कंटिन्यू चलती रहे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि पोजीशन चेंज हो रही है किसी की पर्सन की तो उसके साथ वो लॉ भी ख़त्म हो जाए। सो टू अटेंड टू ऑल दिस टास्क, इसीलिए सारे ये जो टास्क हैं सेवरल अरेंजमेंट किए जाते हैं इनके लिए। किसी भी जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं ये सब काम करने के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं। अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, इन अरेंजमेंट्स को ही इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। अ डेमोक्रेसी वर्क वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम। डेमोक्रेसी के अंदर तभी काम सही हो सकता है जब ये सब इंस्टीट्यूशन अपना काम सही से करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके ऑफ एनी कंट्री की, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ रूल रेगुलेशन, उनकी पावर, उनके फंक्शंस, इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या पावर रहेंगी, क्या क्या डिसीजन रहेंगे, सब कुछ डिस्क्राइब होता है ऑफ ईच इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो प्रेसिडेंट हैं या फिर हम कह सकते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा, लोकसभा, सबके मतलब पावर्स और फंक्शंस डिस्क्राइब हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हमने देखा कि इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे वर्क करा है इंस्टीट्यूशंस। वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस वर्क लाइक, जैसे अब हम देखेंगे कौन है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज डिसीजन। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट हैं, इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशंस ही हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज डिसीजन लेते हैं। उसके बाद सिविल सर्वेंट्स हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ जितने भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो वर्क कर रहे हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लागू करने के लिए कोई भी डिसीज़न को जो मिनिस्टर्स ले रहे हैं। जैसे कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीज़न लिया है तो उसको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो फाइनली सेटल करेगा, सुप्रीम कोर्ट है। कैन यू थिंक सम अदर इंस्टीट्यूशन, आप क्या बता सकते हैं कि और भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं? जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर देखा है अभी, और आप देखेंगे जैसे कि पार्लियामेंट है, वो इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉ बना रहा है। राज्यसभा और लोकसभा, उस 2 हाउसेज हैं उसके अंदर। और आपने देखा इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिसीज़न लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट को। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल हैं। इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इजी इज़ नॉट इजी। एक साथ काम करना इंस्टीट्यूशन में एक साथ काम करना आसान बात नहीं है।
सॉरी, एक बार ये देख लीजिए। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जाम्पल? क्या आप और भी इंस्टीट्यूशंस इस एग्जाम्पल में बता सकते हैं? हाँ, होते हैं। एंड व्हाट इज़ देयर रोल? उनके क्या काम होते हैं? जैसे कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या जो दूसरे हम देखें तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सारे के सारे किस में आते हैं? इसी इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। और इंस्टीट्यूशन का मतलब ही होता है कि वो क्या कर रहे हैं, जो कि वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। और जैसे कि एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। और जुडिशरी क्या है? लॉ बना रहा है, सॉरी, हाँ, कोर्ट है जो कि देख रहा है कि लॉ फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, उसमें क्या होता है? लॉ बनता है। तो जो एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेचर हैं, जुडिशरी हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है लॉ को, जैसे पुलिस हो गई, और काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए, और प्राइम मिनिस्टर हैं जो लॉ फॉलो कर रहे हैं। और लेजिस्लेचर क्या कर रहा है? लेजिस्लेचर के अंदर जो कि पार्लियामेंट है, लॉ बनाने का काम है। जुडिशरी क्या करता है? वो देखता है कि भाई सब रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं नहीं। जैसे लॉयर हैं, जज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब जुडिशरी में आते हैं। तो ये सारे के तीनों के तीनों क्या हैं? ये इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि अभी आप हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमने देखा सिविल सर्वेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। ये सारे किस में आ रहे हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। और हम देख रहे हैं कि और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजर इंस्टीट्यूशंस जो हमारी कंट्री के अंदर कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें दिस ऑफन लीड टू डिले, तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस में रूल रेगुलेशन होते हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। सबके हाथ उस लॉ से, लीडर्स के जो लीडर्स होते हैं उनके लॉ से हाथ बंधे होते हैं, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, जैसे मीटिंग्स होती हैं और कमेटीज़, रूटीन्स होते हैं, तो सब के सब उनको फॉलो करने होते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, कई बार ये बहुत ज़्यादा डिले और कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। इसीलिए डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस, कई बार जो इतना डीलिंग डिसीजन हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। माइट फील दैट इट मच बेटर, कई बार तो ये फील करते हैं लोग कि एक पर्सन ही होना चाहिए सभी डिसीजन को लेने के लिए, विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स। ये प्रोसीजर, रूल्स, ये मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम लगता है। बट दैट इज़ नॉट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बट वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सम ऑफ डिले एंड कॉम्प्लिकेशंस, जो ये डिले होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड, जो बहुत ही ज़्यादा कंसल्ट करने के बाद कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो बेटर है। अलग अलग डिपार्टमेंट में कंसल्ट हो रहा है ना, इंस्टीट्यूशंस मेक इसको डिफ़िकल्ट तो बनाते हैं टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। तो जल्दी से जल्दी उसको लॉ बनने में टाइम तो लगता है। डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजंस टेकन वेरी क्विकली, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है गुड डिसीजन को लेना, जल्दी नहीं ले पाते हैं। बट जो इक्वली अगर हम देखें डिफ़िकल्टी भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जो बैड डिसीजन होता है। तो जो गलत डिसीजन है वो भी इतनी आसानी से नहीं ले पाएगा कोई भी, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन से वो होकर निकलेगा। जैसे भी आपने मेमोरेंडम का एग्जांपल देखा था कि वो किस तरीके से लॉ बना है, सिर्फ साइन होने से लॉ नहीं बना। किस तरीके से वो पहले एक कमीशन बनती है, कमीशन बनने के बाद क्या करा गया, रिकमेंडेशन दी गई, फिर उसे फिर अप्लाई करने के लिए फिर अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर उसको डिक्लेयर किया जाता है, और अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कोर्ट संभालती है। तो दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए और उनको उनको इंसिस्ट करती है। तो आपने इसमें पूरी वीडियो में स्टूडेंट क्या पढ़ा है, यानी मेमोरेंडम किसे कहते हैं, और मंडल कमीशन क्या था, और उसके अंदर क्या रिपोर्ट है जो रिकमेंडेशन उसको किया गया था। उसके बाद हमने ये भी देखा स्टूडेंट के किस तरीके से जो रिपोर्ट के बेस पे डिसीजन लिए गए थे, किस
तरीके गए और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं और वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो इस हमने पूरी वीडियो में अभी तक हमने क्या डिक्लेयर करा है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि मेजर डिसीजन कौन लेते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।